हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने पिछली वीडियो में नॉलेज एंड करिकुलम का जो CRSU का पेपर था 2022 का, उसका यूनिट 1 का फर्स्ट क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किया था। चलिए इसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है? डिस्क्राइब द रिलेटिव रोल्स ऑफ नोअर एंड नोन इन नॉलेज ट्रांसमिशन एंड कंस्ट्रक्शन। हमें क्या बताना है? रोल्स बताने हैं नोअर एंड नोन के, नॉलेज के ट्रांसमिशन में एंड उसके कंस्ट्रक्शन में। तो चलिए आंसर देखते हैं। देखिए, जो हमारी नोअर और नोन होता है, इन दोनों के बीच में क्या होती है? क्लोज रिलेशनशिप होती है बिटवीन नोअर एंड नोन। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि नोअर एंड नोन होते क्या हैं। तो सबसे पहले चलो देखते हैं। यहाँ पर जो नॉलेज होती है उसके 3 एस्पेक्ट्स होते हैं बेसिकली। सबसे पहला होता है नोअर, फिर होता है नोन, एंड जो एक होता है वो होता है प्रोसेस ऑफ नोइंग। तो जो नोवर होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट, या फिर हम पार्टिसिपेंट बोल सकते हैं, यानी कि इजी टर्म्स में हम बोल सकते हैं कि जो टीचर होती है वो होती है नोवर, यानी कि जिसके पास क्या होता है? ज्ञान, जो ज्ञाता होता है। उसके बाद जो नोन होता है वो होता है द फील्ड ऑफ स्टडी, या फिर इजी टर्म्स में हम क्या बोल सकते हैं? लर्नर, यानी कि जो लर्नर होता है, जो कि नोवर से लर्न करने वाला है या फिर सीखने वाला है, उसे हम क्या कहते हैं? नोन कहते हैं। और जो प्रोसेस होता है नोइंग का, वो क्या होगा प्रोसेस? कि किस प्रोसेस से जो टीचर और लर्नर है या फिर नोवर या नोन है वो कनेक्टेड है, तो उस कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं? प्रोसेस ऑफ नोइंग बोलते हैं। आजकल लेटेस्ट जो हमारी एजुकेशन पॉलिसीज हैं, या फिर हम जैसे NEP 2020 देखते हैं, या फिर जितने भी हमारे NCF है जो लेटेस्ट है, करंट में चल रहे हैं, 2022 हो गया, तो उसके अंदर क्या है हमारा? कि जो मॉडर्न एजुकेशन है वो फोकस करती है ओनली ऑन नोन, यानी कि वो सिर्फ नोन पे फोकस करती है, यानी कि सिर्फ लर्नर पे फोकस करती है। कि जो बच्चा है, जो लर्नर है, जो स्टूडेंट है, वो कैसे सीखता है, उसके सीखने पे फोकस करती है। वो कभी भी फोकस नहीं करती जो फील्ड ऑफ स्टडी है उस पे फोकस करेगी। वो एक्सक्लूड कर देती है किसको? जो टीचर है, यानी कि जो नोअर है या फिर जो प्रोसेस है। जो मॉडर्न एजुकेशन पॉलिसीज है वो कहती है कि हमें बच्चे के अकॉर्डिंग पढ़ाना है, यानी कि जैसा स्टूडेंट सीखना चाहता है हमें उस स्टूडेंट के अकॉर्डिंग पढ़ाना है। टीचर कैसा है या फिर जो हम प्रोसेस यूज कर रहे हैं वो कैसा है, वो भी स्टूडेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। यानी कि जो स्टडीज हैं वो क्या होनी चाहिए? स्टूडेंट सेंट्रिक होनी चाहिए, ना कि टीचर सेंट्रिक होनी चाहिए, ना ही सब्जेक्ट सेंट्रिक होनी चाहिए। कुछ भी नहीं होनी चाहिए। उसके अंदर जो सेंटर होगा, जिसके इर्द गिर्द हम बात करेंगे, जिसके इर्द गिर्द हम नॉलेज का कंस्ट्रक्शन करेंगे, या जो ट्रांसमिशन होगा नॉलेज का, उसका जो सेंटर होगा वो हमारा क्या होगा? स्टूडेंट होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं कि एक टीचर है, वो एक टॉपिक पढ़ा रहा है, वेलोसिटी, किसको? स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पर नोवर कौन हुआ? स्टूडेंट हुआ। जो हमें जानना है नोन, वो क्या है? वेलोसिटी। और ये किस तरीके से कनेक्टेड है? टीचिंग प्रोसेस से कनेक्टेड है। ठीक है, तो जो नोवर और नोन है उनके क्या होते हैं? अपने ही रिलेटिव रोल्स होते हैं। किसमें? कंस्ट्रक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज में अपने अपने रोल्स होते हैं, जिसके थ्रू वो क्या करते हैं? कंस्ट्रक्शन करते हैं। किसका? नॉलेज का। और ट्रांसमिशन करते हैं। जो नॉलेज है वो रिजल्ट है किसका? नोवर के एक्टिव एंगेजमेंट का विद द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। यहाँ पर देखो, हमने फिर से क्या बात करी कि जो हमारा स्टूडेंट है, जो हमारा नोवर है, उसकी क्या होनी चाहिए? एक्टिव पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, यानी कि वो हर एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहिए। उसको जो भी प्रोसेस हम यूज कर रहे हैं उसके अंदर क्या होनी चाहिए? उसकी एंगेजमेंट होनी चाहिए। तभी हम मानेंगे कि जो नॉलेज है उसका इफेक्टिवली क्या हो रहा है? ट्रांसमिशन हो रहा है। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई टीचर है वो अपना लेक्चर दिए जा रहा है लेकिन स्टूडेंट को कुछ समझ नहीं आ रहा है। हमें एक्टिविटी के थ्रू समझाना चाहिए। जैसे एक्टिविटी में स्टूडेंट को इन्वॉल्व करो और फिर उसको क्या करो? ज्ञान दो, उसको ट्रांसमिट करो नॉलेज को, और उसको क्या करो? एक्टिवली पार्टिसिपेट करवाते रहो। किसके अंदर? नॉलेज कंस्ट्रक्शन के अंदर उसका एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। यहाँ पर हम बेसिकली बात किसकी करते हैं? कंस्ट्रक्टिविज्म की, यानी कि रचनावाद की। यानी कि मैंने अभी बताया जो स्टूडेंट्स हैं उनका क्या होना चाहिए? एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। वो एक्टिविटी ओरिएंटेड जो हमारी लर्निंग होनी चाहिए वो होनी चाहिए। यानी कि जो भी हम ट्रांसमिट कर रहे हैं नॉलेज, उनको जो भी बताना चाह रहे हैं उसके अंदर उनकी इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। या प्लेफुल मेथड्स दो उनको, एक्टिविटीज दो, और या फिर ग्रुप लर्निंग दो, कोलैबोरेटिव लर्निंग दो, जैसा भी आप वे चूज करना चाह रहे हैं
उसका जो सेंटर होगा वो हमेशा ही स्टूडेंट होगा। तो चलिए अब हम इसके अंदर देखते हैं रोल्स। तो सबसे पहले क्या है, रोल ऑफ नोवर यानी कि टीचर जिसको पता है, जो ज्ञाता है इन नॉलेज ट्रांसमिशन एंड कंस्ट्रक्शन। So generally teachers play a significant role in various learning situations such follows। So सबसे पहला हमारा क्या है, टीचर एज ट्रांसमीटर ऑफ नॉलेज। जो टीचर है वो ट्रांसमीटर ऑफ नॉलेज कैसे होता है वो हम देखते हैं। टीचर एज ट्रांसमीटर ऑफ नॉलेज, द टीचर्स प्राइमरी फंक्शन इज टू ब्रेक इंफॉर्मेशन एंड स्किल्स इन स्मॉल इंक्रीमेंट्स, प्रेजेंट देम पार्ट टू होल इन एन ऑर्गेनाइज्ड फैशन। जो जो टीचर है उसको क्या करना चाहिए कि जो भी इंफॉर्मेशन वो अपने स्टूडेंट्स को देना चाह रहा है, सबसे पहले उसको स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक करे। सबसे पहले स्टूडेंट्स को पार्ट बताए, उसके बाद उसको एक ऑर्गेनाइज्ड फैशन में लेकर जाए पूरे पार्ट की तरफ। यानी कि जितना भी होल कंपोनेंट या फिर टॉपिक उसको स्टूडेंट्स को बताना है, सबसे पहले उसको टुकड़ों में बताए और उन टुकड़ों को जोड़ते जोड़ते ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, एक क्रमबद्ध मैनर में तब उसे अपने स्टूडेंट्स को बताए। And then reward students' behavior that mirrors the reality presented by teachers and text. For the teacher as transmitter, classroom activity might include responding to questions in chapters, taking notes from a lecture, or responding cues प्रोवाइडेड बाय कंप्यूटर। यानी कि जो हम टीचर प्रेजेंट करना चाह रहा है, इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करना चाह रहा है, वो क्लासरूम एक्टिविटी में कोई भी एक्टिविटी इन्वॉल्व कर सकता है जो स्टूडेंट ओरिएंटेड हो। कोई भी वो एक्टिविटी टीचर यूज कर सकता है। नेक्स्ट है टीचर एज रोल मॉडल। यानी कि जो टीचर है वो रोल मॉडल की तरह भी एक्ट कर सकता है। द रोल ऑफ मॉडल मीन्स दैट व्हाट द टीचर सेज or does or demonstrates in class serves as model for students to follow and learn from। यानी कि जो भी टीचर क्लास में आकर प्रेजेंट कर रहा है, जैसे वो बिहेव कर रहा है, जैसे वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, वो स्टूडेंट्स के लिए एक मॉडल की तरह होना चाहिए, जिससे कि वो इजीली लर्न कर सके, टीचर को कॉपी कर सके, उससे समझ सके कि वो क्या बताना चाह रही है। दे सर्व एज एन एग्जाम्पल टू लर्नर फॉर सक्सेसफुल प्रोफेशनल इन फील्ड a standing to which they might aspire themselves। यानी कि वो लर्नर्स के लिए, उनके प्रोफेशन के लिए, उनकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए या फिर उनकी पर्सनल लाइफ के लिए एक एग्जाम्पल की तरह होना चाहिए। नेक्स्ट इज टीचर एज फैसिलिटेटर। अ टीचर इज अ फैसिलिटेटर इन लर्निंग एंड टीचिंग प्रोसेस। यानी कि जो टीचर है वो एक फैसिलिटेटर है, यानी कि वो डिक्टेटर नहीं है, वो क्या है, फैसिलिटेटर है। यानी कि वो स्टूडेंट्स की हर सिचुएशन में हेल्प करेगा, ना कि उनको ये बताएगा कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ऐसे बैठना है, तुम्हें ऐसे पढ़ना है। वो सिर्फ क्या करेगा, उनको गाइड करेगा, उनको हेल्प करेगा, एज अ फैसिलिटेटर हेल्प करता जाएगा ताकि स्टूडेंट्स इजीली चीजों को समझ सके। इन द पास्ट टीचर्स वर ओनली कंसिडर्ड द सोर्स ऑफ नॉलेज। यानी कि टीचर्स को ही माना जाता था कि जो भी ज्ञान मिलेगा, जो भी नॉलेज मिलेगी स्टूडेंट्स को, वो सिर्फ टीचर ही देगी। बट आजकल जो सिनेरियो है वो क्या है, डिफरेंट है। यानी कि आजकल ऐसा नहीं समझा जाता कि जो टीचर है वो ही सोर्स ऑफ नॉलेज होगी। यानी कि इंस्टेड द टीचर इज नॉट कंसिडर्ड टू बी द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज बट रादर अ फैसिलिटेटर इन लर्निंग प्रोसेस। यानी कि सिर्फ क्या है, वो फैसिलिटेटर है, यानी कि वो सिर्फ स्टूडेंट्स को गाइड कर सकता है, ना कि उनको अपनी नॉलेज एज इट इज प्रेजेंट कर सकता है। सो टीचर्स को आज के सिचुएशन में सिर्फ फैसिलिटेटर माना गया है। नेक्स्ट पॉइंट इज टीचर एज अ नेगोशिएटर। टीचर को नेगोशिएटर की तरह कैसे बिहेव करता है। नेगोशिएशन स्किल्स रेफर्स टू द एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू डिस्कस क्रिटिकल इश्यूज इन अ काम एंड ओपन वे। यानी कि जो नेगोशिएशन स्किल्स हैं टीचर्स की, वो क्या है कि स्टूडेंट्स को क्रिटिकल इश्यूज को, या जैसे कोई भी सिचुएशन आ जाती है जिसके अंदर कोई ऐसा इश्यू आ जाता है जिसको टीचर्स को क्या करना चाहिए, काम और ओपन वे में डिस्कस करना चाहिए, ना कि पनिशमेंट्स देनी चाहिए या फिर स्टूडेंट्स के साथ स्ट्रिक्टली बिहेव करना चाहिए। सो एज टू बिल्ड कंसेंसस और एग्रीमेंट बेस्ड ऑन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग विदाउट टेकिंग एडवांटेज ऑफ ईदर साइड। यानी कि जो भी स्टूडेंट्स है उसमें से किसी एक का फेवर नहीं करना चाहिए और उसको कामली और ओपन वे से हैंडल करना चाहिए। दिस प्रोवाइड्स अ वे आउट ऑफ डिफिकल्ट सिचुएशन। इससे क्या होगा कि जितने भी डिफिकल्ट सिचुएशंस होंगी, स्टूडेंट्स उसमें से इजीली निकल पाएंगे। नेक्स्ट इज टीचर्स एज को लर्नर्स। टीचर्स को क्या करना चाहिए, को लर्नर्स की तरह बिहेव करना चाहिए। द मॉडर्न डे एकेडमिक्स हैव बीन डिमांडिंग फ्रीडम फ्रॉम द क्लचेस ऑफ बिजनेस माइंडसेट एंड विल नॉट सर्वाइव इफ एजुकेशन इज कंटिन्यूड टू बी ट्रीटेड एज रिसोर्स क्रिएशन। अगर हम
अब आज के सिनेरियो के हिसाब से अगर एजुकेशन को सिर्फ हम सोर्स क्रिएशन के तरीके से ट्रीट करेंगे, तो उससे क्या होगा, किसी का भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि आजकल जो मॉडर्न लर्निंग है वो अलग तरह की प्रैक्टिकल लर्निंग की रिक्वायरमेंट रखती है कि स्टूडेंट्स को कैसे सिखाना है। सो बिकमिंग अ को लर्नर कैन हेल्प इन सर्वाइवल ऑफ टीचर। अगर वो स्टूडेंट्स के साथ साथ सीखते जाते हैं, तो उससे क्या होगा कि एक सर्वाइवल ट्रिक होगी टीचर्स के लिए, बिकॉज ऐसा नहीं हो सकता कि टीचर्स के पास हर तरह की नॉलेज अवेलेबल हो, लेकिन वो स्टूडेंट्स के साथ-साथ अगर नई चीज़ों को सीखने में इन्वॉल्व्ड रहते हैं, तो उससे स्टूडेंट्स एज़ वेल एज़ टीचर्स का भी बहुत फ़ायदा होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज़ टीचर एज़ अ मैनेजर। यानी कि टीचर को एक मैनेजर की तरह देखा जाना चाहिए। द टीचर एज अ मैनेजर माइट मॉडल स्ट्रेटेजीज फॉर chunking information, encouraging students, and eventually help the students to acquire techniques for regulating their own thinking process। यानी कि जो टीचर है उसको मैनेजर की तरह बिहेव करना चाहिए, जिससे वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके, स्टूडेंट्स को एंकरेज कर सके एंड इवेंचुअली उनको हेल्प कर सके, ताकि वो नई नई टेक्निक्स सीख सके, अपने ही थिंकिंग प्रोसेस के अंदर वो क्या कर सके, नई टेक्निक्स को इन्वॉल्व कर सके, रेगुलेट कर सके। वो क्या करना चाहिए, उसमें टीचर्स को स्टूडेंट्स की हेल्प करनी चाहिए। ये थे हमारे रोल ऑफ नोवर, जो कि नॉलेज ट्रांसमिशन और कंस्ट्रक्शन में हेल्प कर सकते हैं। अब हम देखते हैं रोल ऑफ नोन, यानी कि लर्नर इन नॉलेज ट्रांसमिशन एंड कंस्ट्रक्शन। First point is act as an apprentice. Learners are engaged actively in learning activities. They develop knowledge of field by working it अंडर द डायरेक्शन ऑफ एन एक्सपर्ट। यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको हमेशा एक्टिवली एंगेज करो लर्निंग एक्टिविटीज में, और उनके अंदर उनको गाइडेंस प्रोवाइड करो, ताकि वो क्या कर सके, हैबिट कर सके, वो नॉलेज को डेवलप कर सके फील्ड के अंदर काम करके। अब एक स्टूडेंट को अगर क्लासरूम में बिठा दिया जाता है और उसको लेक्चर दिया जाता है, तो उसके इर्रिस्पेक्टिव अगर हम किसी स्टूडेंट को फील्ड में भेजते हैं और वहां उसको लर्न करने का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, या फिर कोई एक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं, जो जो स्टूडेंट है जो एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, वो ज्यादा अच्छे तरीके से सीख पाएगा उस स्टूडेंट से जो क्लासरूम में बैठकर सिर्फ सुन रहा है और पैसिवली इंफॉर्मेशन को एक्वायर कर रहा है, यानी कि एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है उससे। नेक्स्ट है एक्ट एज अ बिल्डर। They construct the knowledge product designed into an activity by the instructor. The products could be discrete, example, a diagram, an essay, or collective, example, a website or an पोर्टफोलियो। देखिए जो क्या होता है, स्टूडेंट होते हैं वो एज अ बिल्डर एक्ट कर सकते हैं, या फिर जो लर्नर है वो बिल्डर की तरह एक्ट कर सकते हैं। यानी कि जो भी उन्हें नॉलेज प्रोवाइड की गई है एक्टिविटी के थ्रू, जो इंस्ट्रक्टर ने दी है, उसको क्या कर सकते हैं, वो एज अ डायग्राम ले सकते हैं, ऐसे की तरह ले सकते हैं, कलेक्टिवली ले सकते हैं, उसको इंटरप्रेट भी कर सकते हैं, फिर बाद में एक डायग्राम बना देंगे या फिर ऐसे लिख देंगे, कलेक्टिवली दे सकते हैं जैसे कि वेबसाइट। सो ये क्या है, इसमें एक लर्नर जो है वो एक्ट करता है एज अ बिल्डर। Next point is act as a case study worker. Learners are assessed as a part of daily learning through a range of activities, including dialogues, interaction with peers and teachers, practical investigations, performances, oral presentations and discussions। जो लर्नर है उनको हम किस किस के थ्रू असेस कर सकते हैं, उनकी डेली एक्टिविटीज जो भी हो रही है, वो किस तरह से बात करते हैं, उनका डायलॉग कैसा है, वो टीचर्स के साथ कैसे इन्वॉल्व है, उनकी इंटरेक्शन उनके पीयर्स के साथ कैसे है, उनकी परफॉर्मेंसेस कैसी है, वो ओरली कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं या फिर वो डिस्कशंस कैसे कर रहे हैं। दे एनालाइज केस स्टडीज टू आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड द अंडरलाइंग प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस इम्प्लिसिट इन द केसेस। यानी कि ये टीचर्स के लिए भी हेल्पफुल है और ये स्टूडेंट्स भी इजीली एनालाइज कर पाते हैं अपने बारे में। Act as a context explorer. They gain an understanding of how others view on a given problem by exploring the context they bring to the process, their fact, emotions, motives, पर्सनल स्टैंडर्ड्स, बिहेवियर एटसेट्रा। यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास एक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, ताकि वो अदर्स के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ सके कि वो कैसे एक्सप्लोर कर रहा है सर्टेन फैक्ट्स पे, उनके इमोशंस क्या है, मोटिव्स क्या है, उनका बिहेवियर कैसा है। Next point is act as a listener. They listen for details and concepts in order to increase his or her knowledge। यानी कि जो लर्नर है उसको लिसनर की तरह एक्ट करना चाहिए, ताकि उनके जो कॉन्सेप्ट्स है, उनकी जो डिटेल्स है, उनको क्या कर सके, इंक्रीज कर सके, अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर सके। सो दे शुड बिहेव एज
listener. Next is act as a peer mentor. They support fellow learners over time by guiding, assisting them with their development as learner. ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं या फिर लर्नर्स क्या कर सकते हैं कि एक पीयर मेंटोर की तरह काम कर सकते हैं, ताकि वो उनके जो पीयर्स हैं, उनके जो फेलो फेलो सपोर्टर्स है या फिर फेलो लर्नर्स है, उनको सपोर्ट कर सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं, ताकि वो भी इजीली अपनी नॉलेज को डेवलप कर सके। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्ट एज पीयर टीचर। वो पीयर टीचर की तरह भी एक्ट कर सकते हैं। दे गेन अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टॉपिक और फील्ड थ्रू द प्रिपरेशन एंड इंटरेक्शन इन्वॉल्व इन टीचिंग अदर स्टूडेंट्स। यानी कि वो टीचर की तरह भी काम कर सकते हैं, स्टूडेंट्स को पढ़ा भी सकते हैं जिस टॉपिक के ऊपर उनकी कमांड हो चुकी है। अब इसके बाद हम एक छोटे से टॉपिक की बात करते हैं जो कि इजीली इस क्वेश्चन में कई बार कवर हो सकता है या फिर 8 मार्क्स में भी आ सकता है। वो है नोवर नॉन रिलेशनशिप, यानी कि जो नोवर है और नोन है उनके बीच में क्या रिलेशनशिप होती है। सो जो लैंग्वेज है वो एक ग्रेट रोल प्ले करती है यहाँ पर, यानी कि नोवर और नॉलेज की रिलेशनशिप में जो लैंग्वेज है वो फैसिलिटेट करती है प्रोसेस को, किसको, नोइंग प्रोसेस को। द रोल ऑफ लैंग्वेज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज इज वाइटल। लैंग्वेज इज कॉमनली अंडरस्टूड एज अ टूल टू डिस्क्राइब and report the reality. Language is not only contribute for content but also provides context and way to recontextualize content. लैंग्वेज इन्फ्लुएंसेस द वे वी कंस्ट्रक्ट नॉलेज व्हाइल इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। यानी कि जो लैंग्वेज होती है उसको सिर्फ हम एक मीडियम नहीं मान सकते अपनी बात को एक दूसरे को बताने का। जो लैंग्वेज होती है वो क्या करती है, वो इन्फ्लुएंस करती है और हेल्प करती है कंस्ट्रक्ट करने में नॉलेज को। और जो हम एक-दूसरे से बातचीत करते हैं उसके अंदर इसको हम एक टूल की तरह यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ़ कंटेंट बताने का तरीका नहीं है कि हमने आपको सिर्फ़ अपनी बात बता दी। ये एक संदर्भ के तरीके से संदर्भ चीज़ों को में संदर्भ क्रिएट करने में भी हेल्प करता है, यानी कि इन चीज़ों को कैसे हमने बताया है, ये भी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी को अपनी बात समझाने का या फिर किसी को अपनी नॉलेज प्रोवाइड करने का। उसके बाद है कल्चर। कल्चर आल्सो प्ले इट्स रोल इन ट्रांसमिशन ऑफ आइडियाज एंड थॉट्स अलोंग विद लैंग्वेज। लैंग्वेज के साथ साथ जो आइडियाज और थॉट्स हैं उनके ट्रांसमिशन में कल्चर भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मीनिंग टू द कंसेप्ट इज प्रोवाइडेड बाय द लैंग्वेज ऑफ द सोसाइटी एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। दोनों ही मीनिंग प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। चाइल्ड बोर्न इनटू अ कल्चर acts in a fundamental ways as the means of knowing with positive emotions in the knower facilitates smoother transmission of knowledge. Culture also helps the knower to transmit his ideas and thoughts to others. यानी कि जो कल्चर है उसके थ्रू क्या कर सकता है, एक लर्नर इजीली अपने आइडियाज को ट्रांसफर कर सकता है। तो ये था हमारा सीआरएसयू का 2022 का नॉलेज एंड करिकुलम का पेपर का सेकंड क्वेश्चन। I hope you liked the answer. So like, subscribe and share my channel with your friends for more question answers series on my YouTube channel. Thank you so much.